स्टोरी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 21। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायुंग अभी भी फ्लोर पर बैठकर रो रहा था। तभी जे होप अपनी कोल्ड वॉइस में तायुंग से कहता है, तुम क्यों रो रहे हो तायुंग? वो भी एक ऐसे पर्सन के लिए जिसने तुम पर सिर्फ सिंपैथी दिखाई है। जाने दो, पर जाने दो, वैसे भी उस बेचारे का इस दुनिया में है ही कौन। तुम भी उसे छोड़कर चले गए थे और उसके पेरेंट्स तो पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे। और वैसे भी इतनी बड़ी दुनिया में वो अकेले रहकर करेगा भी क्या। जेहोप की ये बात सुनकर तायुंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि जेहोप आखिरकार कह क्या रहा है। तायुंग अपने आंसू पोंछता है और जेहोप की तरफ देखते हुए कहता है, यंग, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो उसके कज़न ब्रदर है ना, आप उसके लिए ऐसी बातें कैसे सोच सकते हैं? तायुंग की ये बात सुनकर जेहोप अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायुंग की तरफ देखकर कहता है, और नहीं तो क्या सोचूं, मैं अपनी कुकी को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद वो पूरा टूट चुका है। उसने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी है। अब ऐसे पर्सन के लिए भला मैं भी क्या कर सकता हूँ जो खुद ही जीना नहीं चाहता। तुम तो अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका जाकर खुश रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारा हस्बैंड आ चुका है और उसके पास तुम्हारा बेबी भी है। तुम तीनों तो अपनी लाइफ में खुश रहोगे, लेकिन मेरा भाई, उसका क्या होगा? क्या वो बस ऐसे ज़िंदगी भर खुशियों के लिए तरसता रहेगा? जेहोप की ये बात सुनकर तायुंग को और कंट्रोल नहीं होता है। तायुंग जेहोप से कहता है, नहीं यंग, जंगकुक को कुछ नहीं होगा। मैं उसके साथ हूँ और हमेशा उसके साथ ही रहूँगा। तायुंग की ये बात सुनकर जेहोप को काफ़ी बड़ा शौक लगता है और जेहोप तायुंग से कहता है, लेकिन कैसे? तुम तो युंगी के साथ अमेरिका जाने वाले हो, तो मेरे कुकी के साथ कैसे रहोगे? जेहोप की ये बात सुनकर तायुंग टर्न अराउंड होता है और भागते हुए जेहोप के केबिन से निकल जाता है, जिसे देखकर जेहोप भी काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है। लेकिन जेहोप तायुंग को जाते हुए देखकर कहता है, शायद तुमने अभी सही डिसीजन लिया तायुंग अपने लाइफ के बारे में, कि तुम्हें अब किसके साथ रहना है या नहीं रहना है। तायुंग भागकर युंगी के पास आता है। युंगी अभी भी हॉस्पिटल में बेबी के साथ ही खड़ा हुआ था। युंगी स्टिल जिमिन के बारे में ही सोच रहा था। तायुंग भागकर युंगी के पास आकर रोने लगता है। तायुंग को रोता हुआ देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक और वरी हो जाता है तायुंग के लिए। युंगी तायुंग के शोल्डर पर अपना हाथ रखकर कहता है, टी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो बेबी की मेडिसिन लेने गए थे ना, तो इतना वक्त कहाँ लगा दिया? और रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ, मुझे बात बताओ। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? बोलो तायुंग। तायुंग युंगी का हैंड होल्ड कर कर रोने लगता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो युंगी, मैं तुम्हारे प्यार के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। तायुंग की ये बात सुनकर युंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तायुंग के और भी पास आकर उससे कहता है, ते, क्या हुआ? बोलो तो सही, क्या हुआ तुम्हें? आखिरकार तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थे। लेकिन तायुंग चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस ज़ोर ज़ोर से रो ही जा रहा था। तभी युंगी तायुंग को चेयर पर बिठाकर बड़े ही कामली उससे कहता है, तेई, रोना बंद करो, आसपास के सारे लोग हमें देख रहे हैं, और प्लीज़ मुझे बताओ, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? युंगी की ये बात सुनकर तायुंग सुबिन करते हुए युंगी से कहता है, दरअसल मैं किसी और से प्यार करता हूँ युंगी, मैं तुम्हारे प्यार के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। तायुंग की ये बात सुनकर तो मानो युंगी की पूरी दुनिया ही पलट कर रह जाती है। युंगी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब आखिरकार करे क्या। वो तो ना तायुंग से गुस्सा हो सकता था और ना ही उससे कुछ कह सकता था। युंगी भी किसी और से प्यार करता है और ये बात
युंगी भी तायंग को बताना चाहता था, लेकिन आज तक युंगी में हिम्मत ही नहीं थी। युंगी बड़े ही सॉफ्टली तायंग की बैक को रब करते हुए कहता है, ती शांत हो जाओ और प्लीज़ मुझे अच्छे से बताओ कि आखिरकार हुआ क्या है। तायंग अपना सर नोट करता है और युंगी से कहता है, जब तुम नहीं आए थे, यानी जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और सब ने ये कह दिया था कि तुम मर जाओगे और तुम कभी भी मेरे पास नहीं आओगे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और हर रात दिन मैं तुम्हारा वेट करता रहा कि तुम अब आओगे तब आओगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, मेरी होप भी टूटती जा रही थी। तभी मेरी ज़िंदगी में जियोन सर आए। जब मैं पूरी तरीके से टूट चुका था, उन्होंने मुझे संभाला था। जब एंजल को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब जियोन सर हमारी लाइफ में फरिश्ता बनकर आए। तुमने पूछा था ना उस दिन मैं उनके घर में क्या कर रहा हूँ। युंगी तायोंग की हर बात को बड़ी ही हैरतली सुन रहा था। तायोंग अपने माउथ पर अपना हैंड रखकर कहता है, अगर उस दिन जियोन सर नहीं होते तो शायद आज हमारी बेटी ज़िंदा नहीं होती। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी एंजल की तरफ देखने लगता है, जो अभी भी युंगी का शर्ट टाइटली होल्ड किया हुआ था। तायोंग युंगी से कहता है, मैं मानता हूँ शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाया जंगकुक से प्यार करने से। मैं उससे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ युंगी, और आज जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं उनके पास नहीं हूँ। वो धीरे धीरे कर मर रहे हैं मेरे बिना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उन्हें हमेशा के लिए खो दूँगा। तायंग की ये बात सुनकर युंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। युंगी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब तायंग से क्या बोले। युंगी तायंग से कहता है, क्या हुआ है जंगकुक को, बोलो मुझे, और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? अब तक तो तुमने मुझसे ये बात छुपा कर रखी, फिर अचानक से। युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ उसकी तरफ देखकर कहता है, क्योंकि मेरे जंगकुक को ब्लड कैंसर हो गया है। वो धीरे धीरे कर हर रोज़ मर रहा है। तायंग की ये बात सुनकर युंगी भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है, क्योंकि उसी की वजह से तायंग और जंगकुक आज अलग हुए हैं, और उसे तो ये बात पता भी नहीं चली थी कि उसकी वजह से तीन जिंदगियां बर्बाद होने वाली थी। युंगी तायंग का हैंड होल्ड कर कहता है, ती रो मत, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर तायंग इमिडिएटली युंगी को हक कर रोने लगता है और कहता है, प्लीज़ युंगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया जंगकुक से प्यार करने से। मैं अभी भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और तुमसे प्यार भी, लेकिन उस नज़र से नहीं जिस नज़र से पहले करता था। तुम हमेशा मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे युंगी, और हमेशा ही वही रहोगे। इसलिए मैं तुमसे ये बात कहने से भी डर रहा था कि तुम्हारा इस पर क्या रिएक्शन होगा। मुझे माफ़ कर दो। मुझे ये लगा कि तुम मुझसे नफ़रत करने लगोगे, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तायंग की ये बात सुनकर युंगी बड़े ही सॉफ्टली तायंग की बैक को रब कर कहता है, अगर इसे धोखा देना कहते हैं तो इस हिसाब से तो मैंने भी तुम्हें धोखा दिया है ना तायंग। युंगी की ये बात सुनकर तायंग स्लोली हग ब्रोक करता है और उसके तरफ बड़े ही शॉकिंग आइज से देखने लगता है। युंगी अपना सर नीचे कर तायंग से कहता है, शायद तुमने जो किया मैंने भी सेम तुम्हारे साथ ही वैसा किया। इसका मतलब क्या? मैंने भी तुम्हें धोखा दिया है। तायंग को युंगी की कोई भी बात ठीक से समझ में ही नहीं आ रही थी। तायंग बड़े ही सॉफ्टली युंगी का फेस अपनी तरफ करता है और उससे कहता है, कहो युंगी, आखिर क्या बात है? तुम जब से यहाँ आए हो मुझे बड़े ही बेचैन लगते हो। हर बार किसी न किसी को कॉल करने का ट्राई करते हो
वो कौन है जिसके लिए तुम इतना ज़्यादा परेशान रहते हो? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी को और अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं होता है। युंगी काफ़ी ज़्यादा हार्ट क्राइंग करने लगता है और तायोंग से कहता है, मैंने भी किसी से प्यार किया था और तुम्हारे लिए मैं उसे छोड़कर वहाँ पर अकेला चला आया। तायोंग युंगी की ये बात सुनकर पूरी तरीके से शॉक होता है। तायोंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है युंगी की ऐसी बातें सुनकर। युंगी अपने आंसू पोंछकर तायोंग की तरफ देखते हुए कहता है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरी याददाश्त चली गई थी, वो भी पूरे 6 महीनों के लिए, और वहाँ पर मैं किसी डॉक्टर के साथ रह रहा था। उसका नाम पार्क जिमिन है। वो बहुत अच्छा है तायोंग। उसने मेरे बारे में बिना कुछ जाने बिना पहचाने मेरा इलाज किया, बल्कि अपने घर में साथ भी रखा, मुझे प्यार किया, और जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैं उसे छोड़कर वापस आ गया तुम्हारे पास, हमारे बेबी के पास, क्योंकि मुझे लगा तुम मेरे बिना बहुत ज़्यादा अकेले हो गए। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब तुम प्रेग्नेंट थे और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इसलिए मैंने अपने प्यार, अपने मोची को वहीं पर छोड़ दिया और तुम्हारे पास चला आया। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है और तायोंग युंगी से कहता है, तुमने उसे वहाँ पर क्यों छोड़ा? उसे भी तुम्हारी ज़रूरत होगी युंगी, जाओ उसके पास जाओ। मुझे भी अपना फ़र्ज़ निभाने जियोन सर के पास जाना होगा। अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं उनके पास जाना चाहूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी बेबी को तायोंग की गोद में देकर कहता है, हाँ तायोंग, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, जाओ अपने प्यार के पास जाओ और मुझे भी अपने मोची के पास जाने दो। पता नहीं वो किस हालत में होगा, वो तो मुझे ठीक से बात भी नहीं कर रहा था और मैंने तो उसे ये भी बता दिया था कि मैं उसे छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका जाने वाला हूँ। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग बेबी को अपने हाथों में लेकर उससे कहता है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा युंगी, जाओ उसके पास, उसे भी तुम्हारी ज़रूरत होगी और मैं भी जंगकुक के पास जाना चाहूँगा। हम दोनों को ही अपने प्यार को बचाना होगा। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी बेबी के फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ करना बेबी, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हारी खुशियाँ किसके साथ है, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारे अप्पा के पास भेज रहा हूँ। उनके साथ हमेशा खुश रहना और ये याद रहे, अपने इस अप्पा को कभी भी मत भूलना। मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग उससे कहता है, भले ही अब हमारे बीच में हस्बैंड का रिश्ता ना रहे, लेकिन तुम हमेशा से मेरे अच्छे दोस्त रहोगे और तुम जब चाहे एंजल से मिलने आ सकते हो। तुम ही इसके असली फादर हो और मैं तुमसे ये हक कभी नहीं छीनूंगा। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है, मुझे पता है ती, तुम कितने अच्छे हो। अब चलो, मैं तुम्हें जियोन मैंशन छोड़ देता हूँ और मैं भी मोची के पास जाने के लिए निकल जाऊँगा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग उससे कहता है, नहीं, मुझे अकेले ही वहाँ जाना पड़ेगा और तुम भी अपने जिमिन के पास जल्दी से जल्दी जाओ और देर नहीं करनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं वो बेचारा किस हालत में होगा। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी उससे कहता है, क्यों, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग से कहता है, नहीं, जब मैं वहाँ पर पहली बार गया था तो बिल्कुल अकेला था और अब जब जाऊँगा तभी भी अकेला ही रहना चाहता हूँ। तुम प्लीज़ अपने मोची के पास जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा। पता नहीं उसकी हालत क्या होगी जब तुमने उसे ये बताया होगा कि तुम उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हो। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना सर नीचे करता है और बेबी के पूरे फेस पर किस कर कर कहता है, मैं भी जा रहा हूँ माय लव, लेकिन बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊँगा। ये बात कहकर युंगी तायोंग के फोरहेड के किस करता है और उससे कहता है, अपना ख्याल रखना और जंगकुक का भी।
और अगर बेबी को कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर कर ज़रूर बताना। यूंगी की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, जाओ अभी जिमिन के पास जाओ, उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारी चिंता मत करना। हम तुम्हें कॉल कर कर बता देते जाएंगे यहाँ की हालत के बारे में। तायंग की ये बात सुनकर यूंगी अपना हेड नोट करता है और भागते हुए हॉस्पिटल से चला जाता है जिमिन के पास जाने के लिए। यूंगी के जाने के बाद बेबी अपने पैरों को हवा में मारकर तायंग के शर्ट को टाइटली होल्ड कर कर कहती है, अप्पा 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 अप्पा। बेबी की ये बात सुनकर तायंग बेबी की तरफ देखकर उसके सर पर बड़े ही प्यार से हाथ रखकर कहता है, डोंट वरी बेबी, हम तुम्हारे अप्पा के पास जाने वाले हैं। उन्हें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं उन्हें कभी भी अब से अकेला नहीं छोड़ूंगा और हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। तायंग की ये बात सुनकर बेबी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर तायंग भी स्माइल करता है और बेबी को लेकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। और यहाँ पर यूंगी अपनी कार में बैठकर फिर से जिमिन को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिमिन जो है वो फ़ोन रिसीव करने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से यूंगी जिमिन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, प्लीज़ जिमिन पिकअप द फ़ोन, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, प्लीज़ गुस्से में आके कुछ ऐसा वैसा मत कर लेना, मेरी जान बैठी जा रही है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारा शुगर तुम्हारे पास आ रहा है और वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। ये बात कहकर यूंगी पागलों की तरह ड्राइव करना शुरू कर देता है और यहाँ पर तायंग एक टैक्सी रोक कर उसमें बैठ जाता है और टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि उन्हें चियोन मेंशन जाना है। तायंग बेबी के हेड पर बैठ कर कहता है, बेबी चिंता मत करो, हम तुम्हारे अप्पा के घर जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे और इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे अप्पा को तुमसे कभी भी अलग नहीं करूँगा। मैं मानता हूँ मैंने तुम दोनों के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था, लेकिन अब सारी सच्चाई सामने आने के बाद मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा और मैं तुम्हें कभी भी अपने अप्पा से अलग होने के लिए नहीं कहूँगा। ये बात कहकर तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपने बेबी की तरफ देखने लगता है, जो कि बड़ी ही बेसब्री से अपने अप्पा के मिलने का वेट कर रही थी। वो अप्पा जिन्होंने उसे ज़रूरत के वक्त संभाला था, वो अप्पा जिनसे उसका खून का तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन प्यार का रिश्ता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इट्स माय रिक्वेस्ट। और फिर मैंने जो न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है, आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप कोई भी एज के हो तो इसमें ज़रूर ट्राई कर सकते हो, एज लिमिटेशन नहीं है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाइए, फिर मैं आपको वहीं से सारी डिटेल्स दे दूँगी। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह टेक केयर, एवर फॉर यू।